जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज के इस चुनावी जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम सबके और आपके बड़े प्रिय यहां के प्रत्याशी, नौजवान, ऊर्जावान, संवेदनशील, समाज के प्रति समर्पित ऐसे हमारे मनोज शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, जिला के विधान परिषद में यहां पर सदस्य और हमारे वरिष्ठ साथी राजन सिंह जी, जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के धर्मेंद्र सिंह जी, जगदीश चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष और यहां उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित बंधुगण और बड़ी संख्या में आए हुए गो क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नौजवान साथी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बिहार तपोभूमि है, भक्ति भूमि है, परिवर्तन की भूमि है, देश और दुनिया को दृष्टि देने वाली भूमि। फिर चाहे हम सम्राट चंद्रगुप्त के समय की बात करें या फिर हम आजादी की लड़ाई में लड़ने की कर्म भूमि के रूप में चंपारण को महात्मा गांधी के साथ जोड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति को याद करें या आजाद भारत में वैकल्पिक व्यवस्था में केंद्र में सरकार बनाते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले जयप्रकाश नारायण को याद करें। यह भूमि हम सबको प्रेरणा देने वाली भूमि है और मैं अपनी ओर से इस भूमि को नमन करता हूं और इससे प्रेरणा भी लेता हूं। मैं यहां बैठा था तो मुझे मनोज जी की व्यवस्था पर बहुत अच्छा लगा और मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं, क्योंकि यह सभा उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था के बारे में बताता है। आप कहेंगे उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था क्या है? उत्तम प्रजातंत्र की व्यवस्था है कि नेता धूप में रहे लेकिन जनता को छाया देने का काम हमेशा करे, इसकी चिंता करें। और मैंने देखा कि इन्होंने किस तरीके से सबको छाया में रखकर और नेताओं को तपने के लिए प्रेरणा देने वाला काम किया है। और जिस देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हो, वहां हम सब लोग आपके लिए तपने के लिए आतुर हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी 3 भाषण मैंने सुने, राजन जी का भाषण सुना, मनोज जी का भाषण सुना, संजय जी का भाषण सुना। तीनों ने अपने भाषण में क्या काम किया है जनता के लिए, इसको ठोक करके बताया है। ये आपको 2014 के पहले की राजनीतिक संस्कृति नहीं देखी हो। 2014 के पहले लोग बोलते थे वायदे तो वादा खिलाफी के लिए होते। 2014 के पहले हम बोला करते थे, एक राजनीति में कहा गया था वादा निभाया तो क्या किया, वादा तोड़ना ही काम था। और चुनाव किस आधार पर होता था? ये फलाना जाति का है, ये फलाना मजहब का है, ये फलाना है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला। रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किसी ने सिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मनोज जी भी आए, राजन जी भी आए, सबने, हमारे संजय जी ने आपके सामने
छाती ठोक करके जो काम किया है उसको बताने का प्रयास किया। यही फर्क है। कोई राजद वाला ये नहीं करेगा, कोई कांग्रेस पार्टी वाला नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी वाले को इधर दिखाओगे तो बोलेगा वो बहुत अच्छा है, बात को बदलेगा। लेकिन वायदा निभाने की ताकत रखने की ताकत अगर है तो वह एनडीए में है, और जनता की सेवा करने का मादा भी एनडीए में है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम बिहार के चुनाव में आए हैं। मैं भी छाती ठोक कर ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था बिहार को। उस समय हमारे विरोधी उसका मजाक बना रहे थे, उन समय उनका मजाक बनाया इस बात का। और मुझे याद है कि लालू तो अपनी भाषा में किस तरीके की भाषा बोलते। आज मैं आपको बताना आया हूं कि मोदी जी का 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40 लाख करोड़ और दिया है बिहार के विकास के लिए। इसको भी हमको समझना चाहिए। क्या रेलवे, क्या रोड, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य का तो मंत्री मैं ही रहा। 2 एम्स दिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आजादी के बाद आपके पास एक मेडिकल कॉलेज था, वो भी अंग्रेजों के जमाने का, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। उसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज आए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, धनबाद मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज। ये भी प्राइवेट क्षेत्र में आए थे, बाद में सरकार ने लिया था। 2014 से लेकर के 2020 6 साल के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। आज बिहार में 14 मेडिकल कॉलेज खुले। हम आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आए। 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा काम दिया। मनोज जी अभी बता रहे थे 4 लेन का काम। नितिन गडकरी जी ने किस तरीके से सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, पहली बात तो समझ लेना, जहां एनडीए है वहां विश्वास है, जहां एनडीए है वहां विकास है, जहां एनडीए है वहीं आगे बढ़ने की ताकत है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हम सब लोगों को एनडीए के कैंडिडेट्स को जिता करके आगे भेजने की आवश्यकता है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम कोविड के संक्रमण में खड़े। कोविड के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े देश इसके मैनेजमेंट में लड़खड़ा गए। अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाएं कि इकोनॉमी संभालें। आज दिन तक नहीं फैसला कर पाया। सामर्थ्यवान देश जिसमें ताकत थी, जिनका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा था भारत से, वह भी असहाय महसूस करने लगा। उनकी भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत इरादे के साथ चला, समय पर फैसला लिया, टाइमली और बोल्ड डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया और 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी प्रतिदिन 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख पर डे हो गई है। 15 लाख। उस समय हमारे पास हॉस्पिटल एक था, कोविड का हॉस्पिटल। आज 1500 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं। आज 4 लाख से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं। उस समय हम एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाते थे। मोदी जी ने प्रेरित करके लॉकडाउन में 3 लाख भारत का बना हुआ वेंटिलेटर भारत की मार्केट में पहुंचाया। ये आपको ध्यान रखना। उस समय हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे। डॉक्टरों को बचाने का हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। आज हम प्रतिदिन 4 लाख पीपीई किट बना रहे हैं और हम अब दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें।